श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए 400 वर्षों के बाद शनि रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह दुर्लभ योग पूरे 400 वर्षों के बाद बन रहा है। नवंबर का जो पूरा महीना है वह दुर्लभ योगों और महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों से युक्त रहेगा। महीने की शुरुआत में ही शुक्र का गोचर हुआ, अर्थात दीपावली से पहले लगातार 2 दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग और 8 राजयोग का संयोग रहेगा। 4 नवंबर को शनि पुष्य योग और 5 नवंबर को रवि पुष्य योग रहेगा। 400 वर्षों के बाद बना यह दुर्लभ संयोग आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोलने वाला योग है। देखिए, इस दिन आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करना चाहिए। यह उपाय करने से आप अपने घर की सभी प्रकार की खुशियों को वापस पा सकते हैं। देखिए, यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 नवंबर को सुबह 8 बजे पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है और यह योग 5 नवंबर को रविवार अर्थात सुबह 10 बजे तक रहेगा। यानी कि 4 नवंबर और 5 नवंबर को आपको इस नक्षत्र योग का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 4 नवंबर शनिवार को अष्टमहाराज योग भी है। तो ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन किया गया यह उपाय आपको अत्यंत लाभ देने वाला है। वैसे 4 नवंबर को शनिवार को अष्टमहाराज योग भी है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन शंख, लक्ष्मी, शश, हर्ष, सरल, मित्र और गज केसरी योग एक साथ आएंगे। इसलिए इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और विशेष लाभ मिलेगा, जो कि आपके लिए अत्यंत सुखदायी रहने वाला है। देखिए साथियों, आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय कैसे करना है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो और आप अपनी सभी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकें। देखिए साथियों, किसी भी घर परिवार का जो भविष्य होता है उस घर की नई पीढ़ियां होती हैं और यदि नई पीढ़ी के अंतर्गत जो घर के बच्चे हैं या जो बालक या बालिकाएं हैं, यदि वह उनका भविष्य खराब हो जाता है तो समझ लीजिए पूरे घर परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। और आजकल जो बच्चों का भविष्य है वो तो पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। तो यह जो संयोग है वह ऐसे बच्चों के लिए एक उपाय लेकर के आया है, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनका विवेक शून्य हो, अर्थात जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन ना हो, जो ना तो पढ़ने लिखने से करतराते हो, भागते हो पढ़ने लिखने से, तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आप समझ लीजिए आपका बच्चा, आपका बालक या जो बालिका है जिसका मन पढ़ने लिखने में नहीं है, अन्य अन्य कार्यों में जिसका मन लगा हुआ है, पढ़ाई से बच्चा भागता है, यदि आप पढ़ने के लिए बैठा ले तो उठ करके भाग जाए, तो आप कब तक उस पर नजर रखेंगे। तो इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सरल से उपाय और एक दिन करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने बालक या बालिका को पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह स्वयं जिम्मेदारी से इस पढ़ाई को करेगा और आपको उसके पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथियों, यह उपाय कैसे करना है उसको बताने से पहले आपसे बहुत ही छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा अवश्य लगाइएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 नवंबर को सुबह 8 बजे पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और यह योग 5 नवंबर को रविवार सुबह 10 बजे तक रहेगा। इसी बीच आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण गज केसरी योग एक साथ यहां पर आने वाले हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 पान का पत्ता, 5 बेल पत्र और 3 शमी पत्र। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। आपको मात्र चाहिए 1 पान का पत्ता, जो पान का पत्ता कहीं से खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, बीच में कहीं उसके छिद्र ना हो, दाग धब्बे ना हो, एकदम शुद्ध पान का पत्ता आपको लेना है। आप कोशिश करिएगा यदि यह पान का पत्ता थोड़ा सा बड़ा हो तो आपको थोड़ा बड़ा पान का पत्ता ले लेना है, जो आपको सुविधा के अनुसार मिल सके। बड़ा अगर पान का पत्ता शुद्ध मिल जाए तो बड़ा पान का पत्ता आपको ले लेना है।
5 शुद्ध बेलपत्र आपको ले लेनी है। वह बेलपत्र भी कहीं से खंडित, कटी, फटी या कहीं से छिद्र इत्यादि उस बेलपत्र में नहीं होने चाहिए। और मुख्य रूप से उस बेलपत्र की जो नोक है वह नोक एकदम सही सलामत होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 3 शमी पत्र ले लेने हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको यह सभी सामग्री लेकर के चले जाना है देवादिदेव महादेव की शरण में, अर्थात शिव जी के मंदिर शिवालय चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है कि इस पान के पत्ते पर आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए और जगत कल्याण करने वाले विद्या देवी मां सरस्वती का स्मरण करते हुए चंदन से उस पान के पत्ते पर तीनों लोगों का ध्यान करते हुए, अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती और मां सरस्वती का स्मरण करते हुए उनका नाम लिख देना है, उनका ध्यान करते हुए लिख देना है। और इस पूरे पान के पत्ते को आपको देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर देनी है। इसके बाद 5 बेलपत्र देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, जगत माता पार्वती का स्मरण करते हुए और जगत कल्याण करने वाली विद्या की देवी मां सरस्वती का स्मरण करते हुए आपको 5 बेलपत्र चढ़ा देनी है। और 3 शमी पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि और या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित कर यशुत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृदेव सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने मन की कामना करते हुए यह बेलपत्र के बाद यह समीपत्र सभी सामग्रियां एक एक करके आपको समर्पित कर देनी चाहिए। देखिए, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, यह उपाय उस बालक उस बालिका के हाथ से ही कराना है जिसके लिए यह उपाय आप करने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह उपाय करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को इस नक्षत्र योग के अंतर्गत किसी भी समय आप कर सकते हैं। चाहे तो आप प्रदोष काल में करें, चाहे तो आप सुबह करें, किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया है इस उपाय को कैसे करना है। इसके साथ ही एक बात बहुत ही आवश्यक है कि इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल पवित्र मन से और पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को सुबह कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर से तांबे के लोटे में अपने ही घर का शुद्ध जल ले जाएंगे। यदि उसमें गंगा जल आप डाल देते हैं तो अत्यंत शुभ हो जाएगा यह जल। और इस जल को भगवान देवादिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगातार जपते हुए यह संपूर्ण जन पूरी प्रक्रिया से चढ़वा देना है। और उसके बाद श्रृंगार करने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव को त्रिकुंड लगा करके, ओम लिख करके, राम लिख करके भगवान देवादिदेव महादेव का संपूर्ण श्रृंगार कर देना है। उसके बाद यह उपाय अर्थात पान के पत्ते को चढ़वा देना है, 5 बेलपत्र समर्पित करवानी है और 3 शमी पत्र आपको समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपके बालक और बालिका के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं जिम्मेदारी से इस उपाय को करके पढ़ने के लिए प्रारंभ कर देंगे और लगातार उनकी पढ़ाई अध्ययन में उनका मन लगने लगेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। देवादिदेव महादेव आप सभी पर आप अपनी करुणा बरसा कर रखें, अपनी कृपा बरसा कर रखें। माता सरस्वती सभी को ज्ञान प्रदान करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय दुर्गा माता, जय मां सरस्वती।